क्या आपको तैरना आता है? बेल अगर नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि आप जिस सरकार के भरोसे जी रहे हैं वो आपको डूबते हुए देख सकता है, आपकी वीडियो बना सकता है, लेकिन बचाने नहीं आएगा। इसीलिए आज आपको 27 साल की युवराज मेहता की कहानी सुननी होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं साकिर, आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। आज की ये घटना है नोएडा सेक्टर 150 की। जो युवराज मेहता होता है वो अपनी कंपनी से रात के 9 बजे के आसपास निकलता है। इनका जो ऑफिस होता है वो गुड़गांव के गुरुग्राम में। ये रात के अंधेरे में आते हैं, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा होता है। ये अपनी मंजिल से यानी अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर थे। मोड़ के पास एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है, जो कि बेसमेंट के लिए खुदवाया गया था। वहां पर एक मॉल बनना है, लेकिन किसी कारण उसका काम रुक गया था। फिर युवराज मेहता अपनी कार को उस मोड़ से मोड़ते हैं, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उनकी कार उस गड्ढे में जा गिरती है, जिससे कि वो धीरे धीरे डूबने लगती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कार गड्ढे में चली गई है, वो अपने पिताजी को फोन लगाते हैं। उनको बताते हैं कि पिताजी, ये कार गड्ढे में चली गई है, मैं दलदल में फंस गया हूं। जैसे तैसे उनके पिताजी को जैसे ही पता चलता है, वो अपना स्कूटर उठाते हैं और वो वहां पर चले आते हैं, लेकिन वो सही लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो पहुंच जाते हैं। अब युवराज मेहता जो होते हैं, वो अपनी जैसे तैसे करके बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपनी कार की छत पर चढ़ जाते हैं। फिर उनके पिताजी फोन लगा के पूछते हैं, बेटा कहाँ हो? फिर जो युवराज मेहता होते हैं वो अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर दिखाते हैं, पिताजी मैं यहाँ हूँ। फिर उनके पिताजी उनको देखते हैं। पिताजी पुलिस को भी फोन करते हैं 112 नंबर पे। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और दमकल टीम भी पहुंचती है। दमकल टीम थी, एसडीआरएफ के जवान थे, और उनके सामने रोता हुआ उसका पिता, और पिता के सामने रोता हुआ उनका बेटा, जो रो रो कर पुकार रहा था कि पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन सामने खड़े लोग, जिनके पास रेस्क्यू का सामान था, ट्रेनिंग थी, सब कुछ था, लेकिन उनके पापा से पता चलता है कि वो लोग बातें कर रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है, इसके अंदर सरिये हैं, अगर इसके अंदर जाया जाएगा तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए रेस्क्यू टीम उसके अंदर नहीं गई। तो किसी ने बहाना बना दिया कि कोहरा बहुत ज्यादा है, इसमें कूदना जान से जोखिम भरा है। अब आज आप कल्पना कर देखिए, जिंदगी चंद मिनटों की मेहमान है, किसी भी पल मौत गले लगा सकती है, आपकी सांसें जा सकती हैं, और सामने जो सिस्टम खड़ा है वो आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। 16 जनवरी की मनहूस रात, नोएडा के माथे पर जो कलंक लगा है वो शायद ही कभी नहीं धुल पाएगा। एनसीआर के घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगभग 90 मिनट तक वो कार के ऊपर लेटा रहा। 90 मिनट के बाद उसकी कार पानी में समा गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और वहां पर जो खड़े लोग थे वो सब ऐसे ही देखते रहे। एक पिता अपने बेटे को मरता हुआ देखता रहा। सोचो उस टाइम उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। फिर वहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है, मुनिंदर नाम का। वो पुलिस वालों से पूछता है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं, लेकिन पहले पुलिस वाले उनसे मना करते हैं, लेकिन उसकी बार बार कोशिश करने के बाद उसको इजाजत दे देते हैं। फिर वो उसके अंदर जाता भी है रस्सी की मदद से, लेकिन जब तक वो डूब चुका था फिर उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। फिर वो बाहर आ जाता है। लाश को निकाल दिया गया, लेकिन 12:30 बजे उसकी जिंदगी नहीं बचा जा सकी। सुबह 4 बजे उसकी लाश को निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहां खड़े सब लोगों को दिख रहा था कि उसके फेफड़ों में गंदा पानी भर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। युवराज की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। इस जांच में सामने आया जिस जगह पर उसकी मौत हुई थी वो एक लोटस ग्रीन मॉल का हिस्सा है। पहले ही सीबीआई बिल्डर अथॉरिटी के बीच खींचतान भ्रष्टाचार के मामले में काम पहले से ही ठप पड़ा है, लेकिन बिल्डर ने उस मौत के गड्ढे को
ना भरने की और ना ही बैरिकेडिंग की सोची। और वहां आसपास के लोग बताते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी और बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग 15 दिन पहले एक ट्रक भी इस खाई में गिर गया था, लेकिन वहां के लोगों ने मुश्किलात का सामना करते हुए उसकी जान बचा ली थी। लेकिन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी रही। यही उस लापरवाही का नतीजा है, जहां बिल्डर नियम तोड़ते हैं और अधिकारी रिश्वत लेकर बैठ जाते हैं और उसकी कीमत एक आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन सेक्टर 150 का वो तालाब, वो सिस्टम की नाकामी ये सवाल पूछ रही है। और ये घटना हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जिसे लगता है कि एक महंगी गाड़ी, एक पोर्श का उसकी जान बचा सकता है, क्योंकि युवराज के पास वो सब कुछ था, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी नौकरी और शानदार खूबसूरत शहर। लेकिन उस खूबसूरत शहर में ही जो खोखलापन था, उसने आज सिस्टम के माथे पर तो काले पोती, लेकिन एक बाप को जीवन भर का दुख और एक नौजवान की जिंदगी छीन ली। ये हादसा हमें बताता है सड़क पर हर गड्ढा, बिना लाइट वाली सड़क एक मौत की आहट है। इसलिए अगली बार आप बाहर निकलिएगा तो याद रखना, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। क्योंकि अगर आप गलती से सिस्टम के भरोसे बैठे हैं तो उनके पास, याद रखिएगा, मुर्दों के निकालने के लिए कल है, लेकिन जिंदा इंसान को बचाने के लिए रस्सी छोटी है। युवराज की वो आखिरी चीखें, वो बुझती हुई टॉर्च की रोशनी आज हमें बताती है। इसीलिए आज हमें लाचार सिस्टम, इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक साथ आवाज उठानी होगी। वरना आज युवराज था, कल आप या हम या आपका अपना कोई भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।